जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। तो इसलिए संघर्ष बड़ा करो और अपॉर्चुनिटी को पाओ। तो हम अभी आयुर्वेद के इतिहास का चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं निघंटु। तो ऐसा ग्रंथ जिसमें द्रव्यों के या मेडिकल प्लांट्स के गुण एवं कर्म के बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल, हर संहिता में द्रव्यों का नाम तो मिलता है, पर उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनका गुण कर्म डिटेल्स में नहीं मिलते। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले संहिता के बाद निघंटु लिखा जाता था, पर आज वो अवेलेबल नहीं है। तो जो अवेलेबल है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है अष्टांग निघंटु। अष्टांग निघंटु सर्व पुरातन निघंटु है। ठीक है, अगर सर्व पुरातन निघंटु में आए तो फर्स्ट चॉइस आपकी लगेगी सुश्रुत निघंटु की। ठीक है, अगर सुश्रुत निघंटु अवेलेबल नहीं है ऑप्शन में तो सेकंड चॉइस लगेगी अष्टांग निघंटु की। अगर अष्टांग निघंटु भी नहीं है तो थर्ड चॉइस लगेगी आपकी सर्व पुरातन निघंटु में धन्वंतरि निघंटु के। ओके, तो अष्टांग निघंटु सर्व पुरातन है और इसके राइटर हैं भाट्टाचार्य। इनका काल है 8th सेंचुरी एडी। फिर आता है पर्याय रत्नमाला निघंटु। इनके आचार्य हैं आचार्य सेंचुरी एडी। ये माधव निदान वाले माधव नहीं है, ये कोई दूसरे माधव हैं जिन्होंने ये लिखा है। ठीक है, एक है सिद्धसार निघंटु। ये इनके रचयिता है रवि गुप्त। इनका काल है 9th सेंचुरी एडी। हमने यहाँ पे जो ये माधव निदान वाले माधव नहीं है, हमने 3 माधव पढ़े हैं बेसिकली। एक वो माधव निदान और माधव चिकित्सा वाले माधव जो 7th सेंचुरी एडी के हैं। एक पर्याय रत्नमाला वाले माधव जो 9th सेंचुरी एडी के हैं। ठीक, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़े निघंटु में। एक होते हैं द्रव्य गुण के राइटर। एक है माधव जिन्होंने द्रव्य गुण के ऊपर एक चीज़ एक लिखा है, वो है 13th सेंचुरी के। ठीक है, फिर नेक्स्ट निघंटु आती है धन्वंतरि निघंटु। अगर आपके पास ऑप्शन में निघंटु और अष्टांग निघंटु नहीं है तो सर्व पुरातन निघंटु में धन्वंतरि निघंटु लगेगी। ठीक है, तो इसके जो रचयिता है वो है महेंद्र भौगिक। ठीक है, इनका जो काल है वो है 10th सेंचुरी एडी और यही फर्स्ट चॉइस रहेगी। वैसे एक का 10 to 13 सेंचुरी तो आप सेकंड चॉइस में रखिएगा। ये कम्प्लीटली अवेलेबल है, मतलब इसमें हर चीज़ अवेलेबल है, इसलिए इसको ही बेस बनाकर बाकी निघंटु भी लिखे गए हैं। तो अभी आप चाहो तो इसको परचेज भी कर सकते हो, मतलब ये इतनी अवेलेबल है। ठीक है, इसमें 7 वर्ग हैं। वर्ग यहाँ पे अध्याय को कहा गया है, तो 7 वर्ग के बारे में वर्णन है। ठीक है, उसका सीक्वेंस कैसे है? गुड़ुच आदि वर्ग, शतपुष्प आदि वर्ग, चंदन आदि वर्ग, करवीर आदि वर्ग, आम्र आदि वर्ग, सुवर्ण आदि वर्ग, मिश्रक आदि वर्ग। इसके सीक्वेंस को आपको याद रखना है कि ये गुड़ुच आदि इसका पहला है, मिश्रक आदि लास्ट है। बीच के याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। अगला जो निघंटु है वो है रस वैशेषिक सूत्र। इसके रचयिता है भगंत नागार्जुन। ये 10th सेंचुरी एडी के हैं। हमने 3 नागार्जुन पढ़े हैं अभी तक। एक जो सुश्रुत संहिता के प्रति संस्कृता है जिनका काल 5th सेंचुरी एडी है। एक रस शास्त्र के प्रवर्तक हैं जिनका काल 7th सेंचुरी एडी है। एक ये भगंत नागार्जुन है जिन्होंने ये रस वैशेषिक सूत्र लिखा है, ये 10th सेंचुरी एडी है। ठीक है, फिर अगला निघंटु है द्रव्य गुण संग्रह है। इसके रचयिता हैं चक्रपाणि दत्त। इनका काल है 11th सेंचुरी एडी। चक्रपाणि दत्त आपको बताया था जैसे कि ये भी आपको चक्रपाणि दत्त इनको 5 मिलते हैं। मतलब इन्होंने ये चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका टीका लिखी है, सुश्रुत संहिता पर भानुमति टीका लिखी है। इन्होंने एक चिकित्सा ग्रंथ लिखा है चक्रदत्त एवं चक्र संग्रह, जिसको कहते हैं एक शब्दकोश लिखा है। और टोटल इन्होंने ऐसे मिला के 76 किताबें लिखी हैं। यहाँ पे द्रव्य गुण संग्रह में 15 वर्ग बताए हैं, वर्ग अर्थात अध्याय। फिर आता है निघंटु शेष। इसके रचयिता है हेमचंद्र काल 12th सेंचुरी एडी। फिर आता है सोढ़ल निघंटु। सोढ़ल कौन है? भास्कर के पुत्र हैं सोढ़ल, और भास्कर के शिष्य कौन है? डलहन, और इन तीनों का काल होगा 12th सेंचुरी एडी। सोढ़ल ने एक चिकित्सा ग्रंथ भी लिखी है जिसका नाम है गद निग्रह। अनदर नेम ऑफ सोढ़ल निघंटु इज नाम गुण संग्रह। मेडिसिनल प्लांट का अलग पर्याय गुण कर्म बताए हैं, क्योंकि इसमें मेडिसिन प्लांट के अलग से पर्याय गुण और कर्म बताए हैं। इसमें टोटल 27 वर्ग हैं। 8 प्रकार के चंदन का वर्णन मिलता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि लखवण आदि वर्ग में इसकी स्पेशलिटी है। फिर आता है माधव द्रव्य गुण। ये माधव है श्रीकंठ पोता है।
ठीक है, इनका काल है 13th सेंचुरी AD। अनदर नेम इज भाव स्वभाववाद। टोटल इसमें 29 वर्ग हैं। विजया, अहिफेन, जयपाल का विस्तृत वर्णन मिलता है। भांग और अफीम का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ? अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो उसका आंसर होगा 12th सेंचुरी से आप इस भांग और अहिफेन का चिकित्सा के रूप में प्रयोग स्टार्ट हुआ था। फिर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, सिद्ध मंत्र निघंटु। इसके आचार्य हैं आचार्य केशव। इनका काल है 13th सेंचुरी। 8 वर्ग हैं इसमें, वातग्न, पित्तग्न, कफग्न, पित्तग्न, कफ पित्तग्न, कफ वातग्न, त्रिदोषग्न और दोषल वर्ग। ठीक है, दोष शामक गुण के अनुसार द्रव्यों का वर्गीकरण एवं अध्यायों का नाम दिया है। दोषग्न मतलब तीनों दोषों का जो शमन करती है वो वाली औषधियाँ इसमें आती हैं। और ये मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, मतलब, और ये नीचे वाला है दोषल है। ठीक है, ऊपर वाला दोषग्न है जो तीनों दोषों का सामन करती है वो वाली औषधि, और ये है दोषल जो तीनों दोषों का प्रकोप करती हैं वो वाले द्रव्य हैं। तो ये दोषल है, इसको प्लीज़ गलत मत लिखिएगा। ये दोषग्न नहीं है, ये दोषल है जो तीनों दोषों का प्रकोप करने वाले द्रव्यों का वर्णन मिलता है। एक उदासीन वर्ग का वर्णन आता है यहाँ पे। उदासीन का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए वात उदासीन है, तो वात उदासीन द्रव्य कौन से होंगे? जो द्रव्य ना तो वात का प्रकोप करते होंगे ना उसका शमन करते होंगे, उसको आपने कह दिया वात उदासीन। बेचारा उदास है, ना वो प्रकोप कर सकता है ना वो शमन कर सकता है। एक नव श्लोकी के माध्यम से द्रव्य गुण के मौलिक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर अगला निघंटु है हृदय दीपक निघंटु। इसके केशव के पुत्र हैं भवदेव। इनका काल है 13th सेंचुरी AD। इसमें भी 8 वर्ग पाए जाते हैं। चतुष्पाद, त्रिपाद, द्विपाद, एक पाद, द्विनाम, एक नाम, नानार्थ एवं मिश्रक वर्ग। बोपदेव ने सिद्ध मंत्र पर प्रकाश व्याख्या लिखा है। बोपदेव ने शतश्लोकी पर चंद्रकला की व्याख्या लिखी है। बोपदेव ने शारंगधर संहिता पर गुणार्थ दीपिका की व्याख्या भी लिखी है। ठीक है, तो ये बोपदेव के बारे में कुछ बातें थी। अगली जो निघंटु है वो है आयुर्वेद महोदधि, जिसे आप सुषेण वैद्य या फिर अनुपान विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके जो रचयिता है वो है सुषेण पंडित। इनका काल है 14th सेंचुरी AD। इसमें आहारों के बारे में एवं दिनचर्या का विस्तृत वर्णन मिलता है। तांबुल, अनुलेपन विधि, मतलब जो दिनचर्या में है, तांबुल, अनुलेपन विधि, मुखवॉश, धूप, वस्त्र, वाजीकरण का विशेष वर्णन मिलता है किसमें? दिनचर्या में। ठीक है, इसके ऊपर एक टीका भी है। किसके ऊपर? आयुर्वेद महोदधि के ऊपर एक टीका भी है। टीका का नाम है आरोग्य चिंतामणि। ठीक है, व्याख्या बाई दामोदर। ठीक है, नेक्स्ट निघंटु है मदन विनोद या फिर मदन पाल निघंटु। तो नाम से ही पता चल रहा है इसके रचयिता है मदन पाल। इनका काल है 14th सेंचुरी AD। इसमें 13 वर्ग हैं। नेक्स्ट निघंटु है कयदेव निघंटु, और इसे आप पथ्य अपथ्य विबोधक भी कह सकते हैं। इनका काल है 15th सेंचुरी AD। इसमें 8 वर्ग पाए जाते हैं, और फेमस वर्ग कौन सा है? विहार वर्ग। इसमें औषधि वर्ग है, धातु वर्ग, धान्य वर्ग, पकवान वर्ग, विहार वर्ग, मांस वर्ग, मिश्रक वर्ग एवं नानात्म वर्ग। और विहार वर्ग इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस है। नेक्स्ट निघंटु आपके पास आता है भाव प्रकाश निघंटु। इसके रचयिता हैं भाव मिश्र। भाव मिश्र के पिता का नाम है लटकन मिश्र। इनका काल है 16th सेंचुरी AD। इसमें 23 वर्ग का वर्णन मिलता है। अगला जो निघंटु है वो है राज निघंटु। इनके रचयिता है नरहरि पंडित। इनका काल है 17th सेंचुरी AD। इसका अनदर नेम भी क्या है? निघंटु राज, या फिर इसको अभिधान चिंतामणि भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, राज निघंटु को निघंटु राज एवं अभिधान चिंतामणि भी कहते हैं। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि द्रव्य नामकरण के बताए गए हैं। जो द्रव्यों का नाम है, जो द्रव्यों का नामकरण है वो 7 आधार पर यहाँ पे बताए गए हैं। रूढ़ी, प्रभाव, देशोक्ति, लांछन, पब्लिक आकृति, उपमा, वीर्य एवं उत्पत्ति स्थान, इनके आधार पर द्रव्यों का नामकरण हुआ है।
ठीक है, इन 7 आधार पर द्रव्यों का नामकरण हुआ है। अष्टांग आयुर्वेद द्रव्यगुण को पहला स्थान एवं निदान को दूसरा ऐसे काय, शल्य, भूत विद्या, अगतंत्र, कुमार भित्र और रसायन ये ऐसे स्थावर द्रव्य का 5 भेद किया है। ठीक है, इसमें वनस्पति, वानस्पति, औषध, वल्ली लता और च्यूक, ठीक है, चरक और सुश्रुत वल्ली जगह विरुद्ध मानते हैं। ठीक है, और भाव प्रकाश और राजनिकुंठ ने भी इस स्थावर द्रव्य के 5 भेद किए हैं। यही 5 भेद किए हैं। कौन सी? वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि, वल्ली ऑब्लिक लता और च्यूक। ये च्यूक देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, और चरक सुश्रुत वल्ली और लता की जगह क्या मानते हैं? विरुद्ध। महाभूत के अनुसार भूमि के 5 भेद इन्होंने बताए हैं। वर्ण के अनुसार भूमि के इन्होंने 4 भेद बताए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र एवं क्षत्रिय। इसमें टोटल 23 वर्ग का वर्णन आता है। फिर नेक्स्ट निघंटु है द्रव्यगुण शतक। इसके रचयिता हैं त्रिमल भट्ट, और इन्होंने क्या लिखी है? योग तरंगिणी एवं बृहत योग तरंगिणी इन्होंने लिखी है। इनका काल है 17th सेंचुरी AD। द्रव्यगुण शतक को आप द्रव्यगुण शत श्लोकी भी कहा जाता है। एक टीका है द्रव्य दीपिका टीका कृष्णदत्त। वो कृष्णदत्त ने लिखी है। तो द्रव्यगुण शतक पर एक टीका भी लिखी गई है जिसका नाम है द्रव्य दीपिका, और जिसके टीकाकार हैं कृष्णदत्त। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि द्रव्यगुण शतक के रचयिता हैं त्रिमल भट्ट। त्रिमल भट्ट ने योग तरंगिणी एवं बृहत योग तरंगिणी लिखी है। त्रिमल भट्ट का काल क्या है? 17th सेंचुरी AD। द्रव्यगुण शतक को द्रव्यगुण शत श्लोकी भी कहा जाता है, और द्रव्यगुण शतक पर एक टीका लिखी है जिसका नाम है द्रव्य दीपिका टीका, और जिसके टीकाकार हैं कृष्णदत्त। ठीक है, फिर नेक्स्ट टीका आती है वैद्य जीवन एवं वैद्य वतंस। ठीक है, इनके टीका का इसके रचयिता है लॉलिम राज। इनका काल है 17th सेंचुरी AD। ये यूज्ड इन बोथ चिकित्सा ग्रंथ एंड निघंटु। जो वैद्य जीवन एवं वैद्य वतंस है, ये एक चिकित्सा ग्रंथ भी है और ये एक निघंटु भी है। ठीक है, ये दोनों की दोनों चिकित्सा ग्रंथ भी हैं और एक दोनों निघंटु भी हैं। फिर आता है नेक्स्ट निघंटु आती है शिवकोश। इसके आचार्य हैं, इसके रचयिता हैं शिवदत्त मिश्र, 17th सेंचुरी AD। ठीक, फिर नेक्स्ट निघंटु आता है राजवल्लभ निघंटु।